अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 व्हाट्स हैपन टू द क्लॉक। इस स्टोरी का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड पढ़ने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी आप लोगों को रिवीजन करवा देती हूँ। इस स्टोरी में हमने देखा था कि कौन था, जूली था। जूली का भाई था जिसका क्या नाम था, रॉबर्ट था, और उनकी माँ थी। ठीक है। तो फिर जो ये जूली और रॉबर्ट था, वो दोनों किसके साथ, अपने रेलवे सेट के साथ खेल रहे थे। लेकिन उनके सोने का टाइम हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने घर की घड़ी को, ठीक है, यानी कि जो उनके प्ले रूम में घड़ी था उसको बदल दिया। कितने से, 1 घंटे उन्होंने पीछे कर दिया। तो फिर जब उनकी मामा आती है तो फिर वो लोग अपने मामा को बोलते हैं कि अभी और 1 घंटा है हमारे पास खेलने के लिए। तो फिर आज हम देखते हैं आगे कि क्या होता है। नरेटर, रॉबर्ट एंड जूली स्टेयर एट द फ्लोर लुकिंग अ बिट अशेम्ड। ठीक है। तो फिर जब उसकी मामा पूछते कि घड़ी कहीं रुकी तो नहीं है, ठीक है, तो फिर रॉबर्ट वहाँ से रिप्लाई देता है, नहीं घड़ी रुकी नहीं है, घड़ी तो चल रही है। तो फिर जब रॉबर्ट ये रिप्लाई करता है तो फिर नरेटर बोलता है, रॉबर्ट और जूली क्या कर रहे थे, फ्लोर की तरफ देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उन दोनों को अपने झूठ पे शर्मिंदगी फील हो रहा था। मदर, गोइंग बैक, वेल आई सपोज आई वॉज रॉन्ग, आई थॉट इट इज़ पास 9 o'clock। फिर मदर वहाँ से क्या बोलती है, मम्मा बोलती है कि अच्छा, तो फिर मैं जा रही हूँ, मुझे लगा था कि टाइम कितना हो रहा होगा, यानी कि इट इज़ अ पास 9 o'clock, यानी कि 9:30 बज रहे होंगे, लगता है कि मैं गलत हूँ। ये बोलकर वहाँ से उनकी मदर चली जाती है। नरेटर, द चिल्ड्रन डोंट से एनीथिंग टू वन अनदर। फिर वो जो दो बच्चे थे, यानी कि रॉबर्ट और जूली, वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते हैं। दे बोथ विश दे हैड नॉट पुट द क्लॉक बैक लाइक दैट। और वो लोग ये विश कर रहे थे कि काश हमने इस घड़ी को पीछे नहीं करा होता। ठीक है, यानी कि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दे हैव ट्रिक्ड मदर, इट इज़ नॉट अ नाइस थिंग्स टू डू। फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि हमने अपने मोम के साथ क्या किया, छल किया, यानी कि उन्हें झूठ बोला, और ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर ये अगली सुबह की बात है। नरेटर वहाँ से बोलता है, द क्लॉक अपीयर्स टू बी क्वाइट राइट अगेन। सुबह जो वो क्लॉक था वो फिर से क्या हो गया था, अपनी पोजीशन पे आ चुका था, यानी कि वो घड़ी सही हो चुकी थी। द 8 o'clock sirens गो ऑफ फार अवे इन द टाउन। द क्लॉक से 8 o'clock टू, ठीक है। तो फिर नरेटर वहाँ से बोलता है कि जो वो घड़ी थी वो उनकी जो चार्ज की घड़ी थी उससे बराबर में आ चुका था। तो फिर जो उनके सीरीज थे, ठीक है, यानी कि जो वो जैसे कि कोई क्लॉक्स होते हैं जो क्या करते हैं, आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो फिर वो घड़ी क्या कर रहा था, अपने आवाज़ दे रहा था कि सुबह के 8 बज गए हैं, 8 बज गए हैं। द चिल्ड्रन लुक एट द मदर वंडरिंग इफ शी वुड से एनीथिंग बट शी डजंट से अ वर्ड्स। ठीक है। तो फिर वो जो दो बच्चे थे, यानी कि रॉबर्ट और जूली, अपनी मोम की तरफ देख रहे थे कि कहीं मोम हमें डांट ना दे या फिर मोम हमें कुछ बोल ना दे। लेकिन उनकी मोम ने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। दे गो टू स्कूल एज यूजल, व्हेन दे कम होम दे गो टू प्ले विद देयर रेलवे सेट्स। ठीक है। तो फिर हर रोज़ की तरह वो दो बच्चे, यानी कि रॉबर्ट और जूली, कहाँ की तरफ चले गए, स्कूल की तरफ चले गए। और फिर जब वो लोग स्कूल से अपने घर की तरफ वापस आए तो फिर वो लोग अपने रेलवे सेट के साथ खेलने के लिए कहाँ चले गए, अपने प्ले रूम में चले गए। लेटर दैट इवनिंग, फिर उसी शाम को, मदर पीपिंग इन, इट इज़ ऑलमोस्ट टाइम फॉर बेड। फिर मम्मी वहाँ से फिर से क्या आवाज़ करना स्टार्ट करती है और बोलती है, तुम लोगों के सोने का टाइम हो चुका है। नरेटर, द चिल्ड्रन लुक एस्टोनिश, दे हैव जस्ट स्टार्ट प्लेइंग। तो फिर नरेटर बोलता है, वो जो दो बच्चे थे वो बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी ही खेलना स्टार्ट किया था। द चिल्ड्रन लुक एट द क्लॉक, मदर लीव्स द रूम। तो फिर बच्चे किसकी तरफ देखते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं, जब उनकी माँ कमरे से बाहर निकल गए। जूली सरप्राइज्ड, इट इज से 9:30, इट कान बी। तो फिर जूली हैरान होकर रॉबर्ट से बोलती है, ये घड़ी तो यानी कि पास 9 दिखा रहा है, 9:30 दिखा रहा है, इतना तो टाइम नहीं हो सकता। रॉबर्ट, नो इट कान, नहीं, ये
जो घड़ी है वो गलत है, 9:30 नहीं हो सकता, शैल आई चेंज इट अगेन। फिर रॉबर्ट वहाँ से फिर से बोलता है, क्या मैं फिर से कल की तरह आज घड़ी की सीवी को फिर से बदल दूँ? जूली क्विकली, फिर जूली वहाँ से रिस्पॉन्स करती है, नो डोंट, मदर हैज़ सीन द टाइम। फिर जूली क्या बोलती है रॉबर्ट से, नहीं नहीं, घड़ी चेंज मत करना, मम्मी ने अभी ही टाइम देख के चली गई है। आई डोंट वॉन्ट टू ट्रिक हर अगेन, आई फील वेरी बैड अबाउट दैट। फिर जूली वहाँ से क्या बोलती है, नहीं, मैं फिर से मामा को झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे कल बहुत बुरा लगा था। मदर कलिंग आउट चिल्ड्रन, यू मस्ट गो टू बेड। फिर मदर वहाँ से फिर से बुलाती है और बोलती है, बच्चों जाके सो जाओ। नरेटर, फिर हमें जो ये स्टोरी सुना रहा है नरेटर, वो बोलता है, द चिल्ड्रन लीव दियर रेलवे सेट, द ट्रेन हैज़ नॉट इवन गोज वंस अराउंड द रेल। ठीक है, फिर नरेटर वहाँ से क्या बोलता है, यानी कि जो वो दो बच्चे थे यानी कि रॉबर्ट और जूली, वो अपनी रेलवे सेट को छोड़ के चले जाते हैं, जो उनका खिलौना था ट्रेन, यानी कि वो उसके पटरी पे एक बार भी नहीं घुमा था, यानी कि उन लोगों ने उस ट्रेन के साथ एक बार भी नहीं खेला था। इन द बेडरूम, जब वो दोनों बच्चे अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं, नरेटर, दे आर नाउ सिटिंग अप इन द बेड फीलिंग ग्लोमी, वो जो दो बच्चे थे रॉबर्ट और जूली अपने बेड पर बैठे हुए थे और वो दोनों बहुत दुखी लग रहे थे। द चर्च क्लॉक बिगन टू स्ट्राइक, फिर वहाँ से जो उनकी चर्च क्लॉक थी, ठीक है, यानी कि उनकी गली में क्या था, एक चर्च था जिसका क्लॉक क्या करना स्टार्ट किया, स्ट्राइक करना, यानी कि जैसे कि हमारे पास जो क्लॉक होता है उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कुछ घड़ियाँ होते हैं जिसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का कुछ बना होता है जो क्या करता है, स्ट्राइक करता है, फिर उससे हमें पता चल जाता है कि टाइम कितना हो रहा है। फिर उनकी जो चार्ज की घड़ी थी वो स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो टकराना शुरू कर दिया। रॉबर्ट लिसनिंग एंड काउंटिंग, तो फिर रॉबर्ट ने बहुत अच्छे से उसे सुना और गिनना स्टार्ट कर दिया। इट इज़ ओनली स्ट्राइक 9 टाइम्स, इट इज़ नॉट 10 o'clock। तो फिर जब रॉबर्ट ने उसे अच्छे से सुना तो फिर ये 9 टाइम्स ही स्ट्राइक किया, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर रॉबर्ट को पता चला कि 10 नहीं बजे थे, टाइम तो कितना बजा है, 9 बजा हुआ है। जूली, वी हैव कम टू बेड एन आवर अर्ली, फिर वहाँ से जूली क्या बोलता है रॉबर्ट को, हम तो 1 घंटे पहले ही आके अपने रूम में बैठ गए हैं। रॉबर्ट, मदर द चाइल्ड चर्च क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 9। ठीक है, तो फिर रॉबर्ट वहाँ से क्या बोलते हैं, मम्मी जो हमारे चर्च की क्लॉक है वो तो सिर्फ 9 टाइम्स ही स्ट्रक किया है, वी हैव मिस्ड अ होल आवर टू प्ले, हमने पूरा 1 घंटा गवा दिया खेलने के लिए। मदर, स्ट्रेनली द प्ले रूम क्लॉक से 10 o'clock, तो फिर मदर, उनकी जो मम्मी थी वो गुस्से में, यानी कि एक सीरियस मूड बनाकर बच्चों से बोलती है, लेकिन जो आप लोगों के प्ले रूम में क्लॉक है वो तो 10 दिखा रहा था। यू वांट बट दैट यस्टरडे यू डिडंट, यू सो यू मस्ट गो बाय टू इट। ठीक है, तो फिर उनकी मदर क्या बोलते हैं, उनकी मदर बोलते हैं जो आपकी प्ले रूम में क्लॉक है वहाँ पे तो कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने कल भी उसके हिसाब से चला था, तो फिर आज भी आप लोगों को उसी के हिसाब से ही चलना होगा, आप लोग फिर आगे पीछे नहीं जा सकते हो। जूली, बस्टिंग इनटू टीयर, फिर जूली रोना स्टार्ट करती है और बोलती है, मदर, मम्मी, वी हैव पुट द क्लॉक बैक yesterday सो डेट वी कुड हैव एक्स्ट्रा प्ले टाइम, वी आर सॉरी। जूली रोते हुए बोलती है, मम्मी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने कल क्या किया था, यानी कि जो प्ले रूम में क्लॉक था उसको हमने 1 घंटे पीछे कर दिया था, क्यों? ताकि हमें खेलने के लिए कुछ घंटे और मिल जाए, हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी। मदर, यस, इट इज़ वेरी रॉन्ग, वेल नाउ द क्लॉक हैज़ ट्रिक्ड यू, इट इज़ एन आवर बिफोर इट इज़ टाइम, नॉट एन आवर आफ्टर। ठीक है, तो फिर वहाँ से उनकी मदर बोलती है, ये तो तुम लोगों ने बहुत गलत किया था। ठीक है, वेल नाउ द क्लॉक हैज़ ट्रिक्ड यू, अब जो ये घड़ी है उसने
तुम लोगों के साथ छल किया है, यानी कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। इट इज़ एन आवर बिफोर, इट इज़ टाइम नॉट एन आवर आफ्टर, ठीक है। ये अब क्या 1 घंटे पहले चल रहा है, जैसे कि कल जो तुम लोगों ने किया था 1 घंटे पीछे, वैसे नहीं। ये 1 घंटे क्या चलेगा, अब आगे ही चलेगा। रॉबर्ट, मदर यू हैव प्लेड अ ट्रिक हैवंट यू। तो फिर रॉबर्ट वहाँ से बोलती है, मम्मा ये सब आपने किया है ना, आपने ही हमसे चालाक किया है, आपने किया है कि नहीं। मदर वहाँ से बोलती है लफिंग, ऑफ कोर्स आई हैव एग्जैक्टली द सेम ट्रिक्स डेड यू प्लेड ऑन मी बट द अदर वे राउंड, नाउ गो टू स्लीप। तो फिर जो उनकी मामा है वो हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, सेम जैसे कि तुम लोगों ने कल मेरे साथ किया, आज मैंने वही चीज़ तुम लोगों के साथ किया। अब जाके तुम दोनों सो जाओ। रॉबर्ट, मदर आई एम ग्लैड यू प्लेड द ट्रिक ऑन अस। फिर रॉबर्ट वहाँ से क्या बोलते हैं, मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, आपने ये चाल हम पे अपनाया। मदर किसिंग द चिल्ड्रन, फिर जो वो मदर थी वो अपने बच्चों को किस करती हुए बोलती है, वेल आई हैव थिंक यू लर्न यूर लेसन। अब मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अपनी सबक सीख लिया होगा, सो वी वुड नॉट टॉक अबाउट इट एनी मोर। तो फिर हम इस चीज़ पे और बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि तुम लोगों को जो सीखना था तुम लोगों ने वो चीज़ सीख लिया। नरेटर, डू यू नो द प्ले रूम क्लॉक हैज़ बिहेव्ड क्वाइट नॉर्मल एवर सिंस। तो फिर नरेटर हमसे पूछते हैं और वो बोलते हैं, क्या तुम लोगों को लगता है कि जो प्ले रूम था उसका क्लॉक नॉर्मल तरीके से फिर से चला होगा। ठीक है। तो फिर ये था हमारा आज का स्टोरी जिसमें हमने पढ़ा व्हाट्स हैपन टू द क्लॉक। तो फिर बच्चों इस स्टोरी का मोरल हमें ये निकलता है कि हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। हमें जैसे अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि खेलने के लिए जैसे कि इन दोनों बच्चों ने किया, 1 घंटे क्या कर दिया, पीछे कर दिया, वैसे ही हम अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी अपने लाइफ में ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये था हमारा आज का स्टोरी। कल हम करेंगे इसके कॉम्प्रहेंशंस, जिसमें हम आंसर इन ब्रीफ और आंसर इन डिटेल्स करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।